अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय करते होंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और मौसम को भी इंजॉय करते होंगे। तो चलें, आज मैं अपनी जो रेसिपी लेके आई हूँ वो हम बच्चों बड़ों की सबकी मुश्तरका बड़ी पसंद होती है। और ये है आलू गोश्त, चिकन का आलू गोश्त है, इसकी रेसिपी है। और तो मैंने कहा चलें शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 से 3 प्याज ले लिए, कट कर लिया है धो के इनको, और इनको मैंने कढ़ाई ली है और उसमें फ्राई करने लगी हूँ। आप इनको कुकर में भी, प्रेशर कुकर में भी बना सकती हैं। तो मैंने इसमें कढ़ाई में लिया, मैंने कहा ये जल्दी गल जाता है चिकन का गोश्त, तो चले कढ़ाई में बना लेते हैं। और इसके साथ मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन अदरक ले लिया है। इनको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया मैंने। अब मैंने जब हमारा प्याज हो जाएगा लाइट ब्राउन, तो ये देखें अब तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है, तो मैंने इसको भी ब्लेंडर में डाल दिया है। नई बच्चियां जो सीख रही होती हैं कुकिंग वगैरह, उनके लिए नहायत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ मैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं, जल्दी सीख जाएंगी वो। तो मैंने ब्लेंडर को चला दिया, उसकी ग्रेवी बना ली है। और ये चिकन जो मैंने धो के ना खुश कर लिया है, और इसको इसी ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, ठीक है जी। इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें। अब ये इसमें मैंने स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने जायके के हिसाब से बना ज़्यादा या कम कर सकती हैं। और ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें, बल्कि हाफ चम्मच है इसमें, बल्कि इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। मसालों को हम अच्छी तरह भून लेते हैं। और ये ग्रेवी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बना ली थी जग में, और इसको भी मैंने इसमें, ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने जी इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि हमारा जो है चिकन वो अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा ये गरम मसाला और काली मिर्च डालनी है। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। ये देखें पानी छोड़ है और माशाल्लाह से हल्का हल्का ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया है। ये देखें ये काफ़ी भुन चुका है। और अब मैंने इस स्टेज पे आके मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको कट करके धो के तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और हाँ, इसमें मैं 3 से 4 गिलास पानी का डालूँगी। मुझे थोड़ा सा शोरबा जो है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो अगर आपको ज़्यादा शोरबा नहीं पसंद तो आप इसमें कम भी पानी डाल सकती हैं अपने पसंद के हिसाब से। ये देखें जी हमारा आलू गोश्त तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको आलू को गलने में, और बिल्कुल तैयार हो गया है माशाल्लाह से। इसको मैंने गरम मसाला ऊपर से छिड़का है और काली मिर्चें भी छिड़की हैं और धनिया के साथ मैंने इसको पेश किया है। तो ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब अपने घर में ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो कुकिंग सीख रही हैं उनको आप सिखाएं। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।